हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। यूपी में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और प्रत्याशियों ने भी कुछ अब राहत की सांस ली। हम आपको बता दें कि चुनाव प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। उनका रूटीन, उनका लोगों के बीच में जाना, जनसंपर्क करना, लोगों से अपने लिए वोट मांगना अपने आप में एक महत्वपूर्ण ये समय होता है, क्योंकि हर प्रत्याशी अपनी जीत के लिए भरसक प्रयास करता है। दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह, जो कि अभी मुझे लग रहा है कि अभी जगकर ही आए हैं, क्योंकि रात 5 बजे तक ये अपना रहे अपनी चुनावी गतिविधियों में। जानना चाहेंगे सर, अब तो कुछ राहत आपको महसूस हुई होगी, मतदान हो गया है? मतदान हो गया, राहत भी है, नींद पूरी नहीं हुई है। हाँ, पिछले 1 महीने से लगातार आपकी नींद भी उड़ी हुई थी? बहुत ज़्यादा उड़ी हुई थी। और कल सुबह लगभग से 4 साढ़े 4 बजे लौटा हूँ मंडी से, सील वील करा के, क्योंकि मुझे ध्यान है कुछ अनुभव पुराने होते हैं, उससे सबक लेता है आदमी। एक बार चूहे खा गए थे पायलट पेपरों को, ध्यान है आपको? अच्छा, हाँ, सदाकांत जी थे डीएम, बोले चूहे खा गए। और पता नहीं कैसे चूहे थे, खा गए। तो उसी लिए मैं वहाँ मंडी पे था, डीएम साहब भी थे, तो अपने सामने सील करा के, दस्तखत करा के करके तब लौटा हूँ। तो अब कुछ राहत होगी, अब कुछ मन में और कुछ क्या? तो 23 के बाद मिलेगी। अभी राहत नहीं है, 30 के बाद मिलेगी। 23 के बाद लेकिन भाग दौड़ जो होती थी, सुबह उठना, भागना, रात को देर से आना, उसमें थोड़ी सी जो है, कभी बुला रखा है मैंने, मालिश वालिश कराऊंगा। शरीर खांसी, जुकाम, बलगम, कई चीज़ों से दौर से गुजर में अब आ रहा है कि कैसा लोगों का क्या कुछ? साहब, मैं सब जगह तो जा नहीं पाया और सब जगह की कोई खबर नहीं लगी, लेकिन 2-3 बातें रहीं। एक तो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता दलित, वो बहुतायत में क्या 99% मिला है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कहीं गया नहीं, घटापटा। और अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई, ये कहीं भी था, कहीं भी है, उसने भरपूर वोट दिया है और कहीं कोई उसमें डिवीज़न नहीं हुआ। अक्सर कांग्रेस वोट कांग्रेस के लिए माना जाता है, तो यहाँ क्या समीकरण आपको लग रहा है कि सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ है, वो बीजेपी के खिलाफ है वोट, इसलिए वो कहीं और जाने का उसका सवाल नहीं था। उन्हें दिख रहा था कि उम्मीदवार जीतने की स्थिति में, बीजेपी को हराने की स्थिति में, इसलिए वो पूरा हमारे साथ था। और फिर बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी है, लोकदल, तीनों का गठबंधन था, इसलिए वो एक ही जगह रहा। आप गठबंधन प्रत्याशी के रूप में रहे। अगर हम 2014 के चुनाव पर नजर डालें तो भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी की भारी मतों से जीत हुई थी। उसके अगर अराउंड, अगर उस कैलकुलेशन को हम काउंट करें, क्योंकि जो मतदान हुआ है, जो वोटिंग मथुरा में हुई है, वो 60% के अराउंड हुई है, तो आपका निजी आकलन क्या है? क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, क्या लग रहा है कितना परसेंटेज वोट वो आपके हक में आ सकता है, आपके हित में आ सकता है, कितना बीजेपी को जा सकता है? देखिए, एक तो परसेंटेज वोट कम हुआ है, पहले शायद 64 हुआ था, 4-5% वोट कम पड़ा, पहली बात, जबकि मौसम अच्छा था। दूसरी बात, शहर में वोट कम पड़ा। मेरी जीत का कारण एक और है, शहर, यहाँ 54% ही हुआ है मतदान। लास्ट ईयर से कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, 6% कम हुआ है। नहीं तो शहर का तो मतदान, इनका जो कम्युनिटी है वैश्य, जो बीजेपी की मानी जाती है, नहीं निकली वोट डाल, तो इनका वोट कम, शेयर कम हुआ है, इनका वोट शेयर जो कम हुआ है, तो इसलिए वो स्थिति तो है ही नहीं अब। पिछली बार जो वोट पड़ा था, तो उसलिए अब इनका वोट पड़ा नहीं, हमारा जो कमिटेड वोट है वो पूरा पड़ गया। तो क्या मानते हैं कि जो गठबंधन का जो वोट था, क्या वो आपको पूरा कन्वर्ट हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ, 100% हुआ। अगर वही कन्वर्ट नहीं होता तो फिर कैसे बात बनती? वो पूरा कन्वर्ट हुआ। पिछली बार ठाकुर इनको बाई एंड लार्ज पूरा मिला था, 80-90% मिला था, उसमें डिवीज़न हो गया, कहीं 60-40 है, कहीं 70-30 है, कहीं 80-20 है, कहीं 50-50 है, तो 50 से नीचे तो हम हैं ही नहीं कहीं, ठीक है ना। 30% जाट पिछली बार हेमा जी को, जैन जी के खिलाफ चला गया था, जाटों में फ़र्क है, जाट बहुतायत में, बलदेव में, माट में
खुटेल पट्टी में इनमें तो पूरा जाट मिला है, कहीं 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। तो ये जो वोट पहले उनको मिले थे उनमें डिवीज़न हो गया, परिवर्तन हो गया। विधानसभा वाइज हम अगर बात करें, ऐसे माठ का आपका क्या आकलन है, बलदेव का आपका क्या आकलन है, गोवर्धन का क्या आकलन है, छाता का अपना क्या आकलन है, मथुरा शहर का क्या आकलन? देखिए, मेरे ख्याल से चारों विधानसभाओं में हम जीतेंगे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 1 लाख से या 2 लाख से या 5 लाख से, वो वाली बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ माठ और बलदेव से जीतेंगे। प्रशासन का भी यही कहना है, मेरे नहीं, प्रशासन अपना जो पैनी निगाह रखता है। तो कल मैं वहाँ रहा तो प्रशासन के सब अधिकारी थे वहाँ, उन लोगों का भी आंकलन ये है कि बलदेव से आपको बड़ी अच्छी लीड मिलेगी। बलदेव का जाट तो 80 का 90% गया है। पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने माठ में सबसे बड़ी लीड की बात कही है। हाँ, सच्चाई है उनकी बात में, कोई वो नहीं है। जीत का दावा कर रहे हैं। मैं भी कल मथुरा शहर से ही शुरू किया था, मैंने वोट डालने के बाद गोवर्धन क्षेत्र होता हुआ मैं छाता में घुस गया, और छाता के बाद में फिर शेरगढ़ होता हुआ मैं माठ में घुस गया, नौझील वगैरह। तो नौझील में भी यही स्थिति, तो वहाँ नौबारी नरवारी जो है उसमें मानागढ़ी हुआ, और 2-1 गांव कमज़ोर है वहाँ जाटों में, 2-1 गांव कमज़ोर है। बाकी एक प्रेमनगर है, वहाँ तो 1297 वोट हैं शायद, और 1275 पड़े मेरे फेवर में। देखिए, ऐसा है, मैं सब जगह हूँ और सब बूथ पे हूँ, चाहे 10 हूँ, चाहे 15 हूँ, चाहे 500 हूँ, चाहे 1000 हूँ। हेमा जी कई वोटों पे निल होंगी, वाल्मीकियों में वो कहीं, उसमें जाटवों में वो कहीं नहीं होंगी, इक्का दुक्का कोई भूले भटके दे गया हो तो दे गया हो। अल्पसंख्यकों में वो कहीं नहीं होंगी, निल है, जैसे दरेसी है, जैन आइडियल है, और नगलाव टावर है, जंगावली है, वगैरह वगैरह। तो जैसे गांव है वहाँ बीजेपी का है ही नहीं, कोई वोट ही नहीं है। और मैं समझता हूँ जहाँ भी वोट पाए, शहर में हो सकता है शहर में हम हारें, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं शहर में, लेकिन शहर में हम चले हैं बहुत, हैंडपंप का तो कोई मतलब ही नहीं था। मथुरा शहर से कितनी उम्मीद आप, कितना आप डाउन रहेंगे मथुरा शहर में? मेरे आंकलन से 80,000 वोट के प्लस रहना चाहिए मुझे शहर में। अब उनको कितना, यहाँ 2 लाख कुछ हज़ार वोट पड़ा है, तो उसमें महेश पाठक भी हैं, तो यहाँ लबालब रहेंगे, हारे तो 10-20 हज़ार से हार सकते। कहाँ आप कवर कर रहे हैं, कितने से कवर कर रहे हैं? नहीं, माटी कवर कर देगी कि सबको, माट को ये कहाँ कवर करेंगे, ये कहाँ करेंगे, हम क्या कवर करेंगे? इन्हें कवर करना है ना, हमें कहाँ कवर करना है। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाठक के लिए आपका अपना आकलन क्या है? अगर वो बढ़त लेते हैं सपोज कीजिए, तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे या फिर हेमा को नुकसान पहुंचाएंगे? हेमा, हमारे यहाँ कुछ डेंट थोड़ा बहुत लगा होगा तो मुसलमान भाइयों में लगा होगा, लेकिन वो भी दिया नहीं है, क्योंकि उनका खुद का कहना था। मैं कई जगह गया तो एक आध बस्ते पे मैंने कांग्रेस के पे थोड़े से लोग देखे, तो मुझे थोड़ा चिंता हुई, तो उन्होंने कहा ये पर्चियाँ वहाँ से ले रहे हैं, वोट आपको डालेंगे, क्योंकि हम लोगों की टेबल पे बहुत भीड़ है, और भीड़ ज़्यादा होगी, और ये वाला तो वो गए होंगे 2-4% वोट हो सकता है चला गया हो। पहले काफ़ी आपने कई चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ाई भी हैं, चुनाव का अपना क्या आपका अनुभव है, और कहाँ कुछ कमियां रहीं या और क्या कुछ सीखा? अब सीखता तो आदमी जिंदगी भर है, लेकिन एक तो समय कम मिला, पहली बात, क्योंकि कुछ गांव में ये नाराजगी थी या जगह थी कि साहब आए नहीं, समय का अभाव रहा, और 20 दिन तो मात्र मिले। 26 को नॉमिनेशन किया, 27 को सब तैयारी व्यारी करके चले गए। समय इस बात से कम माना जाए कि आप अपने टिकट को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि आपको टिकट मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस हिसाब से आप व्यवस्था नहीं कर पाए अपना मैनेजमेंट की? अगर थोड़ा सा पहले हिंट होता तो मैनेजमेंट और अच्छा हो जाता। तो कहीं न कहीं मैनेजमेंट, हाँ, मैनेजमेंट में कमी रही, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, मैनेजमेंट, लेकिन जनता का मैनेजमेंट पूरा था। हमारा मैनेजमेंट हो सकता है पुअर हो, लेकिन जनता, हमारे यहाँ शहर में कुछ बस्ते नहीं लगे, उसकी वजह क्या हो सकती है? अब वो भी मिसमैनेजमेंट ही रहा, थोड़ा रहा के क्यों नहीं रख पाए। अब ये तो मैं आंकलन करूँगा,
बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, तो काफ़ी जगह बस्ते नहीं लगे। लेकिन बस्तों की लोगों ने परवाह नहीं की, मैंने ये देखा। एक आध जगह मैं गया जहाँ बस्ते नहीं थे, तो उन्होंने कहा साहब बस्ते नहीं, बोला तुम्हारे ही पड़ रहे हैं वोट, हम सब डाल रहे हैं पर्चियाँ हैं। अच्छा, कुछ जगह पर्चियाँ पहुँची नहीं, कुछ जगह जो पीठासीन अधिकारी थे वो थे उन लोगों ने लोगों को वो टेंडर वोट नहीं डालने दिए, या आईडी, जबकि डायरेक्ट गाइडलाइंस थी चुनाव आयोग की कि जो भी होगा आप आईडी, उससे आप वोट डाल सकते हैं अगर आपका मतदाता सूची में नाम है। लेकिन कुछ लोगों ने मक्कारी की। एक जो सबसे बड़ी ईवीएम का मामला रहा, 7 बजे मतदान शुरू हुआ है, 7:20 से मेरे पे फ़ोन आने लग गए, साहब ये मशीन नहीं चल रही, वो मशीन खराब हो गई, ये खराब हो गई। तो उससे वोट प्रभावित हुआ। आप देखिए कहीं भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो थोड़ा, अब कोई औरत डालने आई, महिला कोई डालने आई, जाना पड़ रहा है, लौट गई, तो वो वोट फिर लौट के नहीं आएगा डालना। तो ये वोट प्रभावित किया गया, ये हुआ। अब मैंने कल डीएम साहब से रात को कहा था, मैं आप रोज बुला के हमको बैठ जाते थे कि आ जाइए मशीन देख लीजिए, आ जाइए मशीन, और मैं हर बार ये कहता था उनके अधिकारियों से, चुनाव कर रहे हैं, मैं ये बताओ इसमें बेईमानी कैसे करोगे, मैं बहुत समझाओ हमको। तो बोले अरे नहीं साहब, घस जाते थे। मैंने कहा आपसे मैं क्या, अब आपने इतने दिनों दिखाया इसको मशीन को, इतने दिनों आपने वो करा, और पता ये लगा कि अब भी खराब हो गई मैं। तो उनने ये दलील दी कि ईवीएम खराब नहीं हुआ, वीवीपैट खराब हुआ है, क्योंकि वो नई वो थी असेंबली, तो उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उसकी वजह से वो इफेक्ट हो जाता था। चुनाव प्रचार के बाद मतदान हुआ, अब राहत में तो थोड़ा बहुत होगी, पूरी राहत तो आपको 23 के बाद ही मिलेगी। अपनी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं, क्या कुछ आकलन है? नहीं, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। मार्जिन हो सकता है कम हो, अगर वोटिंग परसेंटेज अच्छी होती और कुछ कम्युनिटी अच्छा वोट दे जाती, और कुछ हमारे लोगों ने सबटेज भी किया, हमारे दल के लोगों ने कुछ सबटेज भी किया, काम अच्छा नहीं किया। इस बात को स्वीकार करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। तो उसकी वजह से वो लीड कम कर सकते हैं, हरा नहीं सकते मुझे। आश्वस्त हैं? बिल्कुल पूरी तरह से 100%, कोई इसमें कमजोरी नहीं है, और कोई किसी तरह का उसमें भय नहीं है, डर नहीं है, कोई नहीं। बातचीत के हमारे साथ रहे राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी कुमार नरेंद्र सिंह। आपने अपना अनुभव बताया, चुनाव का अपना आकलन भी बताया। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। मार्जिन भले कम हो सकता है, लेकिन ये आने वाले 23 मई को ही पता चल पाएगा कि अब मथुरा का सांसद कौन बनता है। बहरहाल सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। न्यूज़ का कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।